हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 18 का पार्ट 23। पार्ट 1 to 22 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 23 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 21। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है विदाउट एडजस्टमेंट का। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ मिसेस एम एस राजू एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, एम एस राजू एंड सन्स का हमको बनाना है फाइनल अकाउंट। ठीक है, 31 मार्च 2019 को हमको सारे बैलेंस दे रखे हैं। ठीक है, हमको पहले पुट कर दे सबसे पहले बैलेंस, जो बैलेंस वहाँ आते हैं, फिर उसके बाद हमारा फाइनल अकाउंट इसे बन ही जाएगा। क्या बनता है फाइनल अकाउंट में? सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, बस दो चीज़ें बनती हैं ये। अब इसको चाहो तो अलग अलग ही बना सकते हो, जैसे कोई कोई स्कूलों में होता है कि ट्रेडिंग अलग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या फिर जो बैलेंस से पहले वो देखते जाते कहाँ आते हैं वो पुट कर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले सैलरी 5400, तो सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस पे आती है, तो इतने जगह छोड़ देते हैं उसकी ट्रेडिंग अकाउंट की। यहाँ से लिख देते हैं टू सैलरी। ठीक है, यहाँ पे टू लिखना जरूरी है, इधर बाय लिखना जरूरी है। टू सैलरी 5400। सैलरी के बाद है इंश्योरेंस 2500। इंश्योरेंस भी हमारा यहीं पे आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। इंश्योरेंस 2500। ठीक है, इंश्योरेंस के बाद है कैश 400 रुपये। कैश कहाँ पे आता है? कैश आता है हमारी असेट साइड में, करंट असेट्स है। कैश 400 रुपये। ठीक है, कैश के बाद है परचेस 84170। परचेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो परचेस टू लिखना भूल गया। ठीक है, टू परचेस आएगा। ठीक है, टू परचेस 84170। ठीक है, बाहर इसलिए लिखा क्योंकि इसमें परचेस रिटर्न भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद है रेंट रिसीव्ड 3150। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, रिसीव्ड वाली चीज़ कहाँ पे आती है? कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। तो रेंट रिसीव्ड आएगी तो क्रेडिट साइड में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में तो इधर आएगी बाय लिखा था। ठीक है, इधर बाय रेंट रिसीव्ड एक लाइन इसलिए जोड़ी है क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रोस लॉस आएगा उसका करने के लिए। ठीक है, रेंट रिसीव्ड कितनी है? रेंट रिसीव्ड 3150 रुपये। उसके बाद है ड्राइंग्स कितनी है? 2100 रुपये। ड्राइंग हमारी 2100। तो ड्राइंग क्या होती है? कैपिटल में से लेस होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कैपिटल। अभी अमाउंट नहीं पता है, बाद में लिख देंगे। यहाँ पे लेस करते ड्राइंग 2100 रुपये है। ठीक है, उसके बाद है बिल्स पेबल 3900। बिल्स पेबल ये हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटी है, तो इधर ही आएगी बिल्स पेबल। कितना अमाउंट है? 3900। बिल्स पेबल के बाद है डेप्टर्स 3880 रुपये। डेप्टर्स असेट साइड में आएंगे। डेप्टर्स 38,000, सॉरी 3800 नहीं, 38,000 है। 38,080 रुपये। 3800 मैंने बोल दिया था। ठीक है, 38,080 रुपये। स्टॉक है, स्टॉक क्या आगे ब्रैकेट में लिखा है 1 अप्रैल 2018 को 29500, यानी कि 1 अप्रैल के दिन स्टॉक, यानी कौन सा स्टॉक होगा ये? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का आता है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सबसे ऊपर। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे लिख देते 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 29500, 29,500 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 9700। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगी इधर। बैंक में से ज़्यादा पैसा निकाल देना, हमारा ओवरड्राफ्ट हो जाना। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया है? अमाउंट है 9700। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है कैरिएज 2200 रुपये। सिर्फ कैरिएज है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो 2 कैरिएज 2200। कैरिएज के बाद है क्रेडिटर्स 4200। क्रेडिटर का आते हैं लाइबिलिटी साइड में आएंगे क्रेडिटर भी, तो क्रेडिटर्स
4200, ठीक है। क्रेडिटर के बाद है हमारे ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस का आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, मतलब धंधे के जो खर्चे हमारे, तो वो यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है व्यापार, मतलब जो भी हम धंधा करते हैं उसमें जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है? 4900। उसके बाद है सेल्स रिटर्न 4700। सेल्स रिटर्न है 4700, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न लेस होता है यहाँ पे, तो लेस करके लिख देते हैं सेल्स रिटर्न 4700। सेल्स पता नहीं, अभी देखेगा तो आगे लिखा जाएगा, ठीक है। अभी आया बैलेंस आया नहीं सेल्स का अभी तक। मशीनरी है 12000, तो मशीनरी मेरी असेट साइड में आती है। फिक्स्ड असेट्स है तो मशीनरी 12000। मशीनरी के बाद है वेजेस 45,000 रुपये वेजेस आता है ओपन इधर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू वेजेस 45,000, ठीक है। इसके बाद है सेल्स 147,200। सेल्स कितना है? 1,47,200। तो सेल्स का आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बाय सेल्स 147,200। सेल्स के बाद है परचेस रिटर्न 3900। तो परचेस इधर ही आता है, इधर ट्रेडिंग अकाउंट में लेस हो जाएगा परचेस रिटर्न। मैं जगह छोड़ना भूल गया हूँ यहाँ पे, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। लेस करके परचेस रिटर्न आप पूरा लिख देना। परचेस रिटर्न कितना है? परचेस रिटर्न है हमारा 3900। मैं यहाँ बाहर लिख दूंगा अमाउंट, ठीक है। आपको अलग से लाइन में लिखना है, लाइन छोड़ना भूल गया था मैं, इसलिए यहाँ लिखा, ठीक है। पी स्लेस आया नहीं परचेस रिटर्न। उसके बाद है परचेस रिटर्न के बाद है कैपिटल 58,000 58,900। तो कैपिटल आता है यहाँ पे लाइबिलिटी में 58,900, ठीक है। कैपिटल के बाद है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019 को 36,200। क्लोजिंग स्टॉक का आता है दो जगह आता है, एक असेट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक 36,200 रुपये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक कहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो इधर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 36,200, ठीक है। ये हो गए सारे हमारे बैलेंसेस पुट इधर। अब क्या होगा? अब हमारे बैलेंसिंग फिगर निकलेंगे, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट हो गया, ग्रोस लॉस होगा, वो निकालेगा, ठीक है। तो वो निकालते हैं। अब सबसे पहले करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का काम, ठीक है। सबसे पहले करते हैं क्रेडिट, पहले ही कर देते हैं। सेल्स है तो इसको नेट सेल निकाल देते बाहर, यानी कि इससे परचेस माइनस करके नेट परचेस निकाल देते बाहर, ठीक है। पहले ही करते हैं। 84,170 में से माइनस 3900, तो 80,270 रुपये आया। तो 80,270 रुपये लिख दिए। अब यहाँ पे करते हैं 1,47,200 माइनस 4700, तो 1,42,500 आया है। 1,42,500, ठीक है। अब करते हैं टोटल, अब निकालते हैं ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले करते हैं क्रेडिट की टोटल 1,42,500 प्लस 36,200। तो क्रेडिट सर की टोटल आ रही है 1,78,700, ठीक है। 1,78,700 ये आ रही क्रेडिट की टोटल। अब करते हैं डेबिट की टोटल 29,500 प्लस 80,270 प्लस 2,200 प्लस 45,000, तो आ रही टोटल 1,56,970 रुपये, ठीक है। यानी काम है 1,56,970, ये आ रही डेबिट की। यानी कि क्या निकलेगा? ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा। तो टू ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। तो माइनस करके निकालते 1,78,700 में से माइनस 1,56,970, तो 21,730 रुपये आया है। तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना आया? 21,730 रुपये, 21,730, ठीक है। अब टोटल कर दिया जाए, टोटल यानी कि ये होगी 1,78,700 1,78,700 डबल लाइन करके क्लोज 1,78,700 डबल लाइन करके क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितनी है? 21,730 रुपये, ठीक है।
अब निकाल दे, क्या निकलेगा। मैंने आपको बताया इतना 90%, तो जब हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकलता है तो 90% तो चांस होती है ग्रोस नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि क्रेडिट की करा करो ज़्यादा टोटल, ठीक है। तो 21,730 प्लस 3150, तो कितनी हो रही है टोटल 24,880। क्या की हो रही है ये हमारी हो रही है क्रेडिट साइड की 24,880 क्रेडिट की। अब करते डेबिट की 5,400 प्लस 2,500 प्लस 4,900, यानी कम है यहाँ की हो रही है 12,800 रुपये, यानी कम है। तो अब करते हैं, निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकलेगा 24,880 में से माइनस 12,800, तो आ रही है 12080, ठीक है। ये हमारा आ रहा है नेट प्रॉफिट, आ रहा है 12080, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 12080। टोटल कर देते हैं अब 24,880 डबल लाइन के क्लोज, 24,880 डबल लाइन के क्लोज, ठीक है। ये बन गया हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट। अब करते हैं बैलेंस शीट में। नेट प्रॉफिट आया तो क्या होगा, बैलेंस शीट में प्लस होगा, तो नेट कैपिटल में प्लस हो गया, यानी कि तो प्लस कर देते कैपिटल में नेट प्रॉफिट 12,080 रुपये, ठीक है। तो अब कैपिटल का बैलेंस निकाल देते हैं। कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करेंगे और ऐड करेंगे हमारी नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो कैपिटल कितनी है 58,900 माइनस 2,100 प्लस 12080, तो बाहर लिखा जाएगा 68880, ठीक है। कितने 68880, 68880, ठीक है। ये बाहर लिखा जाएगा। अब टोटल करते हैं, दोनों साइड की मैच आनी चाहिए। 68880 प्लस 3900 प्लस 9700 प्लस 4200, तो आ रही है 86680 टोटल। यहाँ की क्या आ रही है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आ रही है 86680। अब करते हैं असेट साइड की 400 प्लस 38,000, 400 प्लस 38,080 रुपये प्लस 12,000 प्लस 36,200, तो यहाँ की भी वही आ रही है 86680, ठीक है, यानी कि सही है 86680। दोनों साइड की आ गई है 86680 डबल लाइन के क्लोज, 86680 डबल लाइन के क्लोज, ठीक है। ये हमारा मतलब आंसर सही आया है। असेट मतलब बैलेंस की टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल और असेट की दोनों की मैच आनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।